हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर से हम आ गए हैं आपके साथ वापस जुड़ने के लिए, क्योंकि कल जो हमारी बातें थी वो हाई स्कूल वालों के लिए थी और आज स्पेशली हम बात करेंगे वो बच्चे जो 12th में हैं, जिनकी अ, अभी से कोई भी प्लानिंग नहीं बन पाई है, तो वो अपने प्लानिंग्स को लेकर के आगे क्या कैसे करेंगे, क्या कितने कितने नंबर्स के आपके क्वेश्चंस आएंगे, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आता है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं नंबर्स, ये सारी बातें आज हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने फैमिली, आपके अपने परिवार होम स्टडी पॉइंट में, जो एक आपके गाइडेंस का एक कहते हैं ना कि मार्ग बनने वाला है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हर वो बच्चा जो पढ़ने का इच्छुक है, जिसके पास सफिशिएंट नॉलेज है, मेरी बातों को समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, जिनके पास सफिशिएंट नॉलेज है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके पास नॉलेज सफिशिएंट है, किंतु वो अपनी बातों को उतनी अच्छी तरीके से लिख नहीं पाते हैं बुक्स नोटबुक्स के अंदर। जैसे जब वो बोर्ड्स में जाते हैं, बोर्ड्स की कॉपियों को लिखना प्रारंभ करते हैं, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती है जो उनको पता नहीं होती, तो उनसे छूट जाती है। आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले फिजिक्स फिर केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से मार्किंग होती है, वो किस पैटर्न पर मार्किंग होती है, कितने कितने नंबर्स आते हैं, कैसे कैसे हमें अटेम्प्ट करने हैं। तो ये सारी बातें आज हम स्पेशली इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहली बात, जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो हम आज स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फिजिक्स। फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है, आप लोग पढ़ते हैं तो आपको पता भी होगा, क्योंकि इसमें हर वो चीज, हर वो चैप्टर जो आपके सामने पढ़ता है, वो अपने आप में एक अलग ही महत्व रखता है। ठीक है, तो इसमें नंबरिंग कैसे होती है, कैसे नहीं होती है, यह जानना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें देखिए, पार्टीशन तो दो ही है, वही पार्टीशन पार्टीशन इसके दो ही हैं। एक्चुअल में अगर पूछा जाए कितने नंबर का आना है, तो नंबरिंग तो वही उतनी होगी, कितनी, 100 मार्क्स की। माय डियर स्टूडेंट्स, नंबरिंग तो वही उतनी होगी 100 मार्क्स की, नंबरिंग 100 मार्क्स की होगी। तो 100 मार्क्स को डिवाइड कैसे किया गया है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो 100 मार्क्स को डिवाइड कैसे किया गया है, ये आप जानिए कि इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला है रिटन और दूसरा है प्रैक्टिकल। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, एक है रिटन, जो फर्स्ट है वो रिटन है, दूसरा जो है वो प्रैक्टिकल है। ठीक है, रिटन एंड प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल में कितने नंबर मिल रहे हैं, आपको पता है कि प्रैक्टिकल के 30 नंबर मिलते हैं और रिटन के जो मिलते हैं वो 70 नंबर मिलते हैं। ठीक है, एक सफिशिएंट नॉलेज होती है अगर लोगों को होती है, तो ये तो सबको पता होता है कि 30 नंबर प्रैक्टिकल से मिलना है और 70 नंबर रिटन से मिलना है। ये हर किसी बच्चे को नॉलेज होती है और वो उसी तरीके से परफॉर्म करता है कि मेरे 30 नंबर वो मुझे मिलने ही मिलने हैं, मुझे जो फाइट करनी है वो 70 में करनी है। ठीक है, आइए आगे बातें कर लेते हैं कि रिटर्न में क्या कैसे शेड्यूलिंग होगी, क्या कैसे हमें बातें झेलनी होगी। देखिए, रिटर्न के अपने ही सारे रूल हैं, रिटर्न के सारे अपने रूल हैं। जैसे अब अगर इन पर बातें करेंगे तो लंबी वार्ता हो सकती है। अब ये बातें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको पढ़ना भी होता है, इनको जानना भी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला जो आता है, जो आपका पहला पॉइंट है वो क्या है, आपका पहला पॉइंट आता है बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न। फिर दूसरा क्या आता है माय डियर स्टूडेंट्स, दूसरा आता है आपका अतिलघु। ओके, तीसरा आता है लघु और चौथा जो आपका फोर्थ होता है वो होता है दीर्घ। ठीक है, ये क्या होता है, दीर्घ। बहुविकल्पीय, अतिलघु, लघु और दीर्घ, इन चारों टाइप के प्रश्नों में आपके आंसर्स छिपे होते हैं, जिन्हें आपको ढूंढना होता है। अब बहुविकल्पीय का क्या सेंस है, बहुविकल्पीय का जो सीन है वो कहता है इसमें से
टोटल आपके 6 क्वेश्चंस आते हैं, और जो 6 क्वेश्चन आते हैं उनमें से 1 मार्क पर क्वेश्चन होता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, 1 मार्क पर क्वेश्चन होता है। अब अतिलोक की बात करें तो अतिलोक की कहानी अलग है। इसमें 2 पार्टीशन होते हैं, फर्स्ट पार्टीशन एंड सेकेंड पार्टीशन। वो सेकेंड पार्टीशन और फर्स्ट पार्टीशन क्या है, ठीक है, थोड़ा सा जैसे कि हम देख रहे हैं कि इन पॉइंट्स को अगर अच्छी तरीके से रिटर्न में लिख करके एलोबोरेट किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो एक तरफ से पहले से इसको अच्छे से लिख करके एलोबोरेट करते हैं। ठीक है, देखिए एक मिनट, ठीक है, ओके डन। देखिए अब आगे देखिए कि जो रिटर्न की बातें हमने जाना कि रिटर्न में देना है। अब रिटर्न में टोटल जो नंबरिंग करनी है वो 70 की है, और 70 में पार्टीशन हुए। पार्टीशन के अंदर चार पार्टीशन होते हैं, चारों पार्टीशंस को पढ़ा जाता है। पहला पार्टीशन क्या है, पहला पार्टीशन जो आपका है वो है बहुविकल्पी प्रश्न। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये इनमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद आती है बात अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की, फिर उसके बाद आती है बात लघु उत्तरीय प्रश्नों की। ठीक है, फिर उसके बाद आती है बात दीर्घ पर। ठीक है, ये फिजिक्स वालों का जो रिटर्न का 70 नंबर है उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये उसी का पूरा फंडामेंटल है। ठीक है, उसी का पूरा तरीका है। तो बहुविकल्पीय में टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं, दैट मीन्स, और इसमें जो 1 मार्क मिलता है पर क्वेश्चन, 1 मार्क पर क्वेश्चन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, 1 मार्क पर क्वेश्चन, दैट मीन्स आप बात करें अतिलघु में तो अतिलघु में 2 टाइप होते हैं, 2 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। एक में क्वेश्चन आते हैं टोटल 6 क्वेश्चंस, और इनके अंदर अगर बात करी जाए तो इनमें 1 मार्क पर क्वेश्चन मिलता है, 1 मार्क पर क्वेश्चन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, 1 मार्क पर क्वेश्चन। तो सेकेंड टाइप में क्या होता है, ये भी हमसे बच्चे पूछते हैं कि सर एक टाइप में तो 6 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क पर क्वेश्चन, तो सेकेंड टाइप में क्या होता है। हमने तो अभी तक जो एनालिसिस करके बैठे हैं उनकी तो बात अलग है, जो नहीं किए बैठे हैं उनको कह रहे हैं कि सर तो हम तो एक ही जानते हैं, दूसरा तो हम जानते ही नहीं, दूसरा हम तो बता रहे हैं ना डियर स्टूडेंट। आ जाइए, इसमें कहता है कि इसमें 4 क्वेश्चन ही आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं, और 4 क्वेश्चन जो आते हैं वो 4 क्वेश्चन में जो मार्किंग होती है वो कितनी होती है, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन। ठीक है, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन यहां पर होगी। ठीक है, 2 मार्क पर क्वेश्चन। अब आगे बात करते हैं कि लघु उत्तरीय में क्या होते हैं। देखिए लघु को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, लघु को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला टाइप कि लघु को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, तो कैसे डिवाइड किया, पहले टाइप में 5 क्वेश्चन आते हैं माय डियर स्टूडेंट, 5 क्वेश्चंस, और कहता है कि जो एक क्वेश्चन के लिए मार्किंग मिलती है इसमें मिलते हैं 3 मार्क्स, 3 मार्क्स पर क्वेश्चन। ठीक है, 3 मार्क पर क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क पर क्वेश्चन होगा। फिर अगेन इसके 5 ही क्वेश्चन आते हैं, और इसमें भी 3 मार्क, ठीक है, 3 मार्क्स पर क्वेश्चन होता है। अब ये अलग अलग क्यों होते हैं माय डियर स्टूडेंट, ये जानना बहुत जरूरी है कि अलग अलग क्यों होते हैं। देखिए ये जो 3 मार्क्स होते हैं और ये जो 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होते हैं, ये भी 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होते हैं।
ये अलग अलग क्यों होते हैं? देखिए खंड बढ़ते हैं, सेक्शंस बढ़ते हैं। सेक्शन ये होता है सेक्शन ए, हिंदी में खंड आ। ये होता है सेक्शन बी, खंड बा। ये होता है सेक्शन सी, दैट मीन्स खंड सा। और ये होता है सेक्शन डी, जिसे आप कहते हैं खंड दा। ठीक है, सेक्शन सी के अंदर ही सबसे ज्यादा मार्किंग होती है माय डियर स्टूडेंट्स। सेक्शन सी में ही सबसे ज्यादा मार्किंग होती है, जो मिलती है बच्चों को। बताया नहीं जाता कि आप सेक्शन सी पर सबसे ज्यादा फोकस करिए। ठीक है, अब सेक्शन सी पर कितने क्वेश्चन हो? 5 के हिसाब से 5 क्वेश्चन आए, 3 मार्क्स पर क्वेश्चन, मतलब 15 यहां से 15 यहां से 15 यहां से 15 यहां से जोड़ के लिखे तो 30 नंबर ओवरऑल। लिटरली की अगर देखा जाए लगभग लगभग 50% मार्किंग कौन कर रहा है? लघु उत्तरीय जो ये सेक्शन सी है यही कर दे रहे। तो दीर्घ में क्या आते हैं? देखिए दीर्घ का फंडा साफ है कि ये कहता है कि 4 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें 4 क्वेश्चंस आते हैं और कहता है 5 मार्क्स मिलते हैं ईच क्वेश्चन के लिए। एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, 5 मार्क्स मिलते हैं एक क्वेश्चन के लिए। टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं? 4। अब ये पूरा फेनोमिना है कि रिटर्न में कैसे परफॉर्म करना है, अच्छा कैसे करना है, ये सारी बातें इसी में छिपी हुई है। कैसे करना है, क्या स्ट्रेटजीज हमको बनानी है, किस पर सबसे ज्यादा टाइम देना है, किस तरीके से हमको डीलअप करना है क्वेश्चंस के साथ, ये बहुत मैटर करता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये चीज आपके हाथ में है कि आप टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि फिजिक्स जो है वो आपसे यही कहती है कि आप टाइम को मैनेज करिए, हम आपके साथ हैं। आप टाइम मैनेज करना सीख जाइए बस। तो देखिए अभी अगर देखिए तो प्रैक्टिकल के नंबर 30 नंबर छोड़ दे तो रिटर्न के 70 होते। 70 में से क्या कह रहा है? खंड आ में क्या आते हैं? बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें 6 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन को 1 मार्क मिलती है, मतलब 1 मार्क पर क्वेश्चन। ठीक है, 1 मार्क पर क्वेश्चन। ठीक है, अब अगर उसके बाद बात करें, ये सेक्शन ए के अंदर आती है जिसे खंड आ कहते हैं, हिंदी वाली। खंड बा में ये आता है सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी में 2 टाइप होते हैं। एक टाइप में 6 क्वेश्चन आते हैं, एक टाइप में 4 क्वेश्चन आते हैं। अब एक टाइप में जिसमें 6 क्वेश्चन आते हैं, उनमें कहता है कि पर क्वेश्चन आपको कितने मार्क मिलेंगे? 1 मार्क पर क्वेश्चन। कितने मार्क मिलेंगे? 1 मार्क। मतलब 6 क्वेश्चन है और 1 मार्क मिल रहा है, तो 6 1 जा 6, कितने मार्क मिलेंगे? 6 मार्क्स। दैट मीन 6 नंबर यहां मिलने वाले हैं आपको। फिर कहता है कि और दूसरे सेक्शन जो है अतिलोक का, उसके अंदर आपके कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं? 4 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं? 4 क्वेश्चन। अब 4 क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स मिलेंगे पर क्वेश्चन। पर क्वेश्चन पर आपको क्या मिलेगा? 2 मार्क्स। ठीक है, पर क्वेश्चन आपको मिलेगा 2 मार्क। ठीक है, अब बात करते हैं खंड सा पर, जिसे सेक्शन सी कहते हैं, और यही सेक्शन है जो परसेंटेज को रेज करने में, उठाने में सबसे ज्यादा, जो कहते नहीं कि रिएक्टेंट का, जो एक प्रकार के कहते हैं कि उत्प्रेरक का कार्य करता है परसेंटेज को, या किसी क्रिया को बढ़ाने का कार्य, वही कहानी है यहां पर इसकी कहानी वही है। जो लघु उत्तरीय है, इनका काम केवल एक है कि अगर आपने मेरे से डील करी बढ़िया से, तो मैं आपको उस जगह पर पहुंचा दूंगा जहां जो आपकी डेस्टिनेशन है, जो आपने एम बनाया है, मैं उस एम तक पहुंचाने का। ये कहते हैं ना कि मैं सबसे तगड़ा वाला, जैसे होता नहीं कि किसी युद्ध को जीतने के लिए सोल्जर्स का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, तो ये उनमें से सभी सोल्जर्स में से एक सबसे ज्यादा वफादार और सबसे ज्यादा खतरनाक सिपाही है। अगर ये काम कर गया तो युद्ध आपके हाथ में ही है माय डियर स्टूडेंट, ये बात आप जान जाइए। तो लघु में आते हैं 2 टाइप। एक में 5 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, पर क्वेश्चन 3 मार्क मिलेगा। 5 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 15 मार्क्स एक में आता है। फिर अगेन ये 5 क्वेश्चन देता है और 3 मार्क्स पर क्वेश्चन देता है, मतलब कि इसमें टोटल 15 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, 15 मार्क्स मिलते हैं।
अब 15 मार्क्स मिलते हैं, तो 15 मार्क्स में आगे क्या होता है, आगे है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में क्या है कि इसमें केवल 4 क्वेश्चंस आते। कितने क्वेश्चंस आते? 4 क्वेश्चंस ही आते, और हर एक क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क का होता है? 5 मार्क्स का होता है हर एक क्वेश्चन। तो टोटल अगर ओवरऑल जोड़ा जाए तो 5 का 4 से गुणा करिए, क्योंकि एक क्वेश्चन 5 मार्क का है तो 4 क्वेश्चन है, तो दीर्घ में आते हैं 20 नंबर, 20 मार्क्स। ठीक है, ठीक है, 20 मार्क्स हो गए। फिर उसके बाद 5 3 जा 15, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, तो 15 मार्क्स यहां मिले, 15 मार्क्स यहां मिले। टोटल अगर देखा जाए लघु से, तो लघु से जोड़ करके जो ओवरऑल आ रहे वो कितने मार्क्स आ रहे? 30 मार्क्स। कितने मार्क्स आ रहे? 30 मार्क्स। ठीक है, 30 मार्क्स आ रहे। अब यहां देखा जाए 4 2 जा 8, तो यहां पर जो आ रहा है पहले सेक्शन से वो कितने आ रहे? 8 मार्क्स। ठीक है, 8 मार्क्स आ रहे। यहां देखा जाए 6 1 जा 6, तो यहां पर कितने मार्क्स आ रहे? यहां लिख दे रहे लिटरली, कितने मार्क्स आ रहे? 6 मार्क्स। यहां 8 मार्क्स, यहां 6 मार्क्स, दोनों का एडिशन करते हैं तो 8 एंड 6 कितने मार्क्स हो गए? 14 मार्क्स। कितने हो गए? 14 मार्क्स। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, 14 मार्क्स हो गए। अब आगे देखा जाए इसमें, तो इसमें कितने मार्क्स मिल रहे? 6 मार्क्स। ठीक है, कितने मिल रहे? 6 मार्क्स मिल रहे हैं। अब ऐड करें 6 14 कितना हो गया? 20, और 20 में 30 जोड़ा तो कितने हो गए? 50। ठीक है, 6 14 कितना हो गया? 20, 20 में 30 ऐड किया कितने हो गए? 50, और 50 में 20 जोड़े कितने हो गए? 70। और आपकी टोटल ओवरऑल जो मार्किंग है वो इतनी ही होती है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, इतनी ही होती है। मतलब आप अगर स्ट्रेचिंग जो होता है ना कि स्ट्रेटेजिकली अगर आप चल रहे हैं, एक अच्छी रणनीति के थ्रू चल रहे हैं, तो आपका जो सबसे महत्वपूर्ण हथियार होना चाहिए लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्नों में अगर आपने बेहतर किया तो 100% है कि आपकी परसेंटेज चढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब इतनी तो बातें हो गई फिजिक्स की कि कैसे नंबरिंग करेंगे, कैसे नंबर आएंगे, कैसे नहीं आएंगे, ये सारी बातें होगी। ठीक है, अब हम आते हैं केमिस्ट्री पर। तो अभी जैसे कि पूरा क्लीन अप करते हैं और आते हैं बात केमिस्ट्री पर करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए बात करते हैं केमिस्ट्री पर थोड़ी सी। ठीक है, केमिस्ट्री पर बातें कर लेते हैं। केमिस्ट्री में क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, ये बहुत ही अहम रोल निभाते हैं, क्योंकि इनको समझना ये आपकी एक कहते हैं ना कि इंपॉर्टेंस को शो करते हैं। अब अगर इनको आप नहीं समझे तो कहानी क्या होगी? गड़बड़ी हो जानी है, जाहिर सी बात। आप इतने बेहतरीन स्टूडेंट हो करके अगर आपसे गलती हो जाए माय डियर स्टूडेंट, तो फिर बड़ी गलती हो जानी है। तो केमिस्ट्री का क्या हाल रहने वाला है, कैसे क्या करने वाले हैं, ये सारी बातें अभी डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, केमिस्ट्री ये अपने आप में महारत हासिल करने वाली एक सब्जेक्ट है। इसको देखने में भी बच्चे क्या होता है, अक्सर बॉयज को फिजिक्स में ना प्रॉब्लम्स आ करके किस में आती है? केमिस्ट्री में। किस में आती है माय डियर स्टूडेंट? केमिस्ट्री में। क्यों आती है? क्योंकि आप लोग भी जानते हैं, देखिए आप लोगों को यह बताया जाता है कि केमिस्ट्री की जो प्रॉब्लम्स है वो आप जानते रहिए कि क्या कैसे होने वाली है, क्या आप देखने वाले हैं केमिस्ट्री में, क्योंकि हर कोई नहीं बताता माय डियर स्टूडेंट। ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपको जानना कि केमिस्ट्री में कितना आएगा, कैसे कैसे मार्किंग होगी, कैसे नहीं होगी, ये सारी बातें जाननी बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप इन बातों को नहीं जान रहे तो ऐसा भी हो सकता है कि आप पेपर देने गए, आपने कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कुछ छूट भी गए, तो ये चीज बहुत मैटर करेगी कि छूटे ना वहां। ऐसे तरीके से हम चले कि हमारे क्वेश्चंस भी ना छूटे, हमारी सारी जो
इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो भी क्या हो जाए, कवर अप हो जाए, और हमारा जो रिटर्न का एग्जामिनेशन है वो बेहतरीन तरीके से चल जाए। ठीक है, तो आइए बात करते हैं थोड़ा, एक मिनट। ठीक है, चलिए, अब केमिस्ट्री को भी क्या किया गया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दो पार्ट्स आप भी जान रहे हैं, कौन से, एक रिटन और दूसरा है आपका प्रैक्टिकल। ठीक है, एक रिटन और दूसरा हो गया आपका प्रैक्टिकल। रिटन एंड प्रैक्टिकल। अब रिटन और प्रैक्टिकल में कैसे नंबरिंग होती है, कितने नंबर मिलते हैं, किस तरीके से मिलते हैं, ये सारी बातें आपको बताते हैं। देखिए, प्रैक्टिकल में जो नंबर्स मिलते हैं वो कितने मिलते हैं, 30 मार्क्स। कितने मिलते हैं, 30 मार्क्स। और रिटर्न के जो मिलते हैं वो कितने मिलते हैं, 70 मार्क्स। ठीक है, 70 मार्क्स यहां मिलते हैं, 30 मार्क्स यहां मिलते हैं। टोटल होता जो पेपर है वो कितने का है, माय डियर स्टूडेंट, वो होता है 100 मार्क का। ठीक है, वो पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स का पेपर होता है, और कितने भागों में बटा है, दो, एक रिटन और दूसरा प्रैक्टिकल। रिटन में कितने नंबर आते, 70, और प्रैक्टिकल में कितने आते, 30। ठीक है, टोटल 100 नंबर आते। अब हम बात करेंगे, प्रैक्टिकल्स नॉर्मल होते हैं, हर कोई जानता है। बच्चे हैं, अगर कोई प्राइवेट स्कूल से पढ़ रहा है 30 आउट ऑफ 30, अगर कैसे भी गवर्नमेंट स्कूल से भी है, तो लिटरली आपको ये जान के, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि लिटरली 28 29 यहां तक छोड़ देते हैं, अक्सर छोड़ देते हैं यहीं पर, क्योंकि वो जानते हैं कि लड़का पढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ ये सोच करके ही आया है हमारे विद्यालय में। इस बात को वो भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। ठीक है, अब इन पर तो बात नहीं करनी, लेकिन हमें बात किस पर करनी है, इस पर करनी है जिसका नाम क्या है, रिटर्न। किस तरीके की मार्किंग होगी, किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, ये जानना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, ये जानना इतना जरूरी है क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जानते नहीं, फिर भी डर उनके अंदर बसा पड़ा है, एकदम भयंकर लेवल का डर उनके अंदर समाहित है। वो इसलिए समाहित है, जानते हैं ही नहीं कुछ कि किस तरीके से रिटर्न होगा, कितने नंबर किस सेक्शन में आते, कितने नंबर्स का पर सेक्शन में कितने नंबर आते। तो ये सारी बातें उनके अंदर, मतलब उनको बताई नहीं गई। सही बात तो ये है, उनको बताई नहीं गई, क्यों, अगर बताई गई होती तो जाहिर सी बात है कि फिर वो ऐसे ही हर इधर उधर टहलने तो जाते नहीं। हमने कई बच्चों को देखा है कि मतलब वो इधर वहां टहल रहे, वहां टहल रहे, उस फलाना अध्यापक के पास जा रहे, ये अध्यापक के पास जा रहे। बच्चे होते, उनके अंदर टैलेंट हिडन होता है, सारी चीज एकदम। फिलहाल जितना मैं जानता हूं, मैं बहुत सारे बच्चों से मिला हूं, मैंने एक्सपीरियंस भी किया है उन बच्चों से कि उनका जो लेवल है, थिंकिंग पावर जो है ना, वो बहुत ज्यादा है। फिर भी वो क्या है कि परेशानियों में इधर उधर इधर उधर टहलते रहते। उनके पास स्टेबिलिटी आ जाए तो उनसे बेहतर स्टूडेंट ही नहीं है कोई। फिर भी लेकिन हो जाता है ना, गलतियां हो ही जाती है कि ज्यादा ललक हो जाती है तो इधर उधर पढ़ना स्टार्ट कर देती। ये बेहतर भी है कि अगर आप पढ़ रहे हैं, एक दो जगह तो पढ़ना चाहिए भाई। आप हैं, आप विद्यार्थी हैं तो इतना तो चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम बात करेंगे रिटर्न्स पर। तो आइए बातें कर लेते हैं। ठीक है, रिटर्न पर थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं कि रिटर्न पर मार्किंग कैसे होगी। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका रिटर्न। अब रिटर्न जो है वो टोटल होता कितने नंबर्स का है, 70। अब इसी को कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, कैटेगराइज करते कैसे कैसे बटेंगे, कितने मार्क किस में आएंगे, कितने किस में नहीं आएंगे, ये सारी बातें। तो पहला होता है बहुविकल्पी। ठीक है, पहला होता है बहुविकल्पी। फिर आता है अतिलघु।
फिर उसके बाद आती है बात लघु की, लघु उत्तरीय। फिर उसकी बात आती है उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, ये सारे टाइप, ये तीनों चारों जो है इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं माय डियर स्टूडेंट। अब कैसे हम मैनेज करेंगे, कौन कौन से सेक्शंस पर हमें फोकस करना है, कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे पर सेक्शन के हिसाब से, उन पर बातें कर लेते हैं। ठीक है, आइए। तो बहुविकल्पीय में 6 क्वेश्चंस आते हैं माय डियर स्टूडेंट, टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं और कहता है ये कि 1 मार्क मिलेगा पर क्वेश्चन, 1 मार्क मिलेगा पर क्वेश्चन। ठीक है, 1 मार्क पर क्वेश्चन। तो अतिलघु में कितने आएंगे? देखिए, अतिलघु में 2 सेक्शंस है, वो अपना बांटने का तरीका है, उन्होंने किस तरीके से बांटा है ये हर कोई नहीं जानता, लेकिन इसमें भी 2 सेक्शन। क्या है? कहता है कि एक में 4 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस? 4 क्वेश्चंस। और कहता है कि 2 मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे पर क्वेश्चन। ठीक है, पर क्वेश्चन 2 मार्क मिलेंगे। अब यहां फिर दोबारा कहता है कि 4 क्वेश्चन अगेन आएंगे, 4 क्वेश्चन अगेन आएंगे और इनमें भी क्या कह रहे हैं? 2 मार्क्स मिलेंगे, और वो भी क्या? पर क्वेश्चन। ठीक है, पर क्वेश्चन कितने मार्क मिलेंगे? 2 मार्क। ठीक है, तो यहां हो गया। तो लघु में क्या कैटेगरीज है? लघु को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, लघु को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक में 4 क्वेश्चन आएंगे, दूसरे में भी 4 क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी 4 क्वेश्चन आएंगे। फिर मार्किंग भी बराबर होगी भैया। ऐसा पूछेंगे कि क्या सर जी मार्किंग भी बराबर होती है? नहीं जी, मार्किंग नहीं बराबर होती, यही तो देखना है। इसमें कहता है 3 मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स पर क्वेश्चन। ठीक है, 3 मार्क्स मिलेंगे पर क्वेश्चन। लेकिन यहां की बात करें तो यहां कह रहा है 4 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स? 4 मार्क्स मिलेंगे, वो भी क्या? पर क्वेश्चन। लड़का तो बड़ा गुस्सा हो गया, सर लघु में ही तो आने हैं दोनों, एक में 3 दे रहे, एक में 4 दे रहे। देखिए, जिस तरीके से मार्किंग की जाती है उसी तरीके से नंबरिंग भी की जाती है। जब आप लिखेंगे ना तो नंबरिंग जो होती है वो आपकी लिखावट पर ही नंबरिंग होती है। ठीक है, वो लिखावट पर ही नंबरिंग होती है कि आप लिख कैसे रहे, कितना रहे। 3 नंबर वाले में थोड़ा कम लिखिएगा, 4 नंबर वाले में थोड़ा ज्यादा लिखिएगा, यही वो कहना चाहते हैं कि शॉर्ट में थियरी को समझाने। तो दीर्घ में कितने आते हैं? दीर्घ में अगर देखा जाए तो यहां से जब हम लोग जब जानते हैं कि कितने आएंगे, तो अगर यहां देखा जाए कितने क्वेश्चन आ रहे? 6। ठीक है, यहां कितने आ रहे? 4। यहां भी कितने आ रहे? 4। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यहां 4 तिया 12 मार्क यहां मिल रहे, 12 मार्क्स। यहां कितने मिल गए? 4 चौक 16 मार्क्स। ठीक है, देखते रहिएगा। यहां कितने मिल गए? 4 टू जा 8 मार्क्स, 4 दूनी 8 मार्क, यहां 6 कम 6 मार्क। ठीक है, और कहता है कि कितने इसमें आएंगे। ठीक है, अब उसमें इसमें यह डिपेंड करता है कि किस तरीके का क्वेश्चन है। अगर हम देखें तो यहां कितना हो गया? 10, 20 और यहां टोटल 10 और 16, 2 18, 10 28 और 6 34, फिर 34 6 46 और 2 42। मतलब क्या दीर्घ से इतना आएगा सर जितना आप बता रहे? नहीं जी, अभी तो ये आए, ये आए, ये आए, ये आए और ये आए, अब वो कहां जाएंगे 70 नंबर देने? तो कितने क्वेश्चन आएंगे सर? तो कह रहे कि यहां 16, 2 18 और 18 10 28, 6 34 और 40 2 42, बचे कितने नंबर? हाँ, 28। तो क्या सर ये सही है कि 28 नंबर एक ही क्वेश्चन से आएंगे?
बड़ी दिक्कत होगी, बच्चा बड़ा परेशान कि सर हमने तो नहीं पढ़ा ऐसा कहीं भी कि क्या देखा जाए क्या ना देखा जाए, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी जोड़ लेते हैं कि यार इतना तो हमारा बन ही रहा है, तो छूटा क्या, तो छूटा ये माय डियर स्टूडेंट कि 4 दूनी 8, यहां तो आप मिस ही कर गए, तो मिस करने वाली जगह ही तो गड़बड़ हो जाती है। अब जोड़िए 6 8 6 14, 14 और 8 कितने हो गए 22, 2 24, 10 34, 6 40, 10 50। अब दीर्घ में कितने आए, अरे सर जी हम तो मिस कर गए थे, हमारा कितना हो गया 20 बचा, अरे तो फिर इसमें कैसे डिवाइड होगा, अरे बच्चा यहां भी वैसे ही डिवाइड होना है, क्या कि यहां 4 क्वेश्चंस आने हैं, कितने क्वेश्चंस आने, 4 क्वेश्चंस, और 4 क्वेश्चंस आने जो हैं वो कितने मार्किंग के आने, 5 मार्क्स के, 5 मार्क्स मिलेंगे, वो भी किसमें, ईच क्वेश्चंस में, मतलब पर क्वेश्चन 5 मार्क्स मिलेंगे, कितने, पर क्वेश्चन में आपको मिलेंगे 5 मार्क्स, ठीक है, 5 मार्क मिलेंगे पर क्वेश्चन में, तो यहां से जो मार्क आएंगे वो कितने मार्क्स हो गए, 20 मार्क्स, कितने मार्क्स हो गए 20। अब ऐड करें तो पूरा जब ऐड करेंगे कि 8 और 12 कितने हो गए 20, और 8 और 6 कितने हो गए 14, और 14 और 16 कितने हो गए 30, और 20 50, और 20 कितने हो गए 70। तो ये है क्राइटेरिया केमिस्ट्री का कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। रिटर्न में टोटल 70 नंबर का होता है, बहुविकल्पीय में 6 क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क के, तो 6 कम 6, अतिलघु में आते हैं 4 क्वेश्चन 4 1, लेकिन नंबरिंग एक में 2 मार्क्स पर क्वेश्चन होता है, तो 4 दूनी 8 मार्क्स, फिर दूसरे में भी 4 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स पर क्वेश्चन, तो 4 दूनी 8 मार्क यहां हो गया। फिर कहते हैं लघु में 2 टाइप है, एक में भी 4 आएंगे, दूसरे में भी 4 ही क्वेश्चन आते हैं, टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं। पहले 4 जो आते हैं उनको 3 मार्क्स मिलता है पर क्वेश्चन, 3 मार्क्स मिलेंगे इसके अंदर पर क्वेश्चन, 3 मार्क्स पर क्वेश्चन मिलेंगे, तो 4 तिया कितना हो गया 12। फिर कह रहा है कि दूसरे में भी 4 क्वेश्चन आएंगे लेकिन 4 मार्क मिलेगा, तो 4 चौक 16 मार्क्स, ठीक है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या है कि दीर्घ उत्तरीय में यह कह रहा है कि 4 ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हर एक क्वेश्चन का कितना नंबर मिलेगा माय डियर स्टूडेंट, 5 मार्क्स, कितने मार्क्स मिलेंगे 5 मार्क्स पर क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन का कितना नंबर 5 नंबर, तो 5 चौक कितना हो गया 20 मार्क्स, और सबको ऐड कर ले तो कितना आ रहा है हमारा 70 मार्क्स, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक ब्यौरा है, एक युद्ध का जो स्ट्रेटजी है, जो एक बनाने के लिए रणनीति है, वो एक रणनीति आपके सामने रखी हुई है माय डियर स्टूडेंट। और आपसे जो ये बातें है ना, ये जान लेनी बहुत जरूरी है कि ये फीडबैक के जरिए हमें पता चलना है कि क्या ये आपके लिए लाभदायक है कि नहीं, ये आप खुद बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये जानकारी आपको पहले थी, यदि थी तो भी हाँ बताइएगा जरूर कि हाँ सर हमको थी और हम ये जानते थे, और नहीं तो ये क्या ये अगर आपको ये जानकारी नहीं थी तो क्या ये जानकारी पाने के बाद ये आपको कुछ हेल्प कर सकती है कि नहीं, ये भी बताइएगा, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो कल से इस चैनल पर ही ओम स्टडी पॉइंट पर ही कल से हम क्या कराना स्टार्ट करेंगे, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो अनसॉल्व्ड पेपर्स हैं उनको कराना कल से स्टार्ट करेंगे। एक टॉपिक को उठा करके उसके अंदर और एक पॉइंट्स को उठा करके उसमें बताया जाना है। तब तक के लिए आप हमको दीजिए इजाजत, ठीक है। और चैनल को जो भी लड़के हैं जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अपने मित्रों के साथ और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। थैंक यू।